हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं, आपकी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो एग्ज़ाम में आते हैं और 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले ही अनुच्छेद आपको बताने वाले हैं। तो हम जो अनुच्छेद बताएंगे ना आपको, तो वो उन्हीं में से आपका अनुच्छेद है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। और कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो स्टेट का देते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का देते हो, तो आपका पॉलिटी के अंदर आपके जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो तो 100% पूछे ही जाते हैं। और जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं ना, हम जो अनुच्छेद पढ़ाएंगे आपको, उसी में से आपका अनुच्छेद वो आने वाले हैं, आर्टिकल वो आने वाले हैं। तो हम आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बताएंगे, उससे बाहर आपका एक अनुच्छेद भी एग्ज़ाम के अंदर है वो नहीं आएगा। उससे बाहर आपका कोई भी अनुच्छेद है वो आर्टिकल हो नहीं आएगा। तो आज हम बात करेंगे आपकी इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल्स की। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो रहने वाली है। तो हमारी जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान के अंदर टोटल आपके 395 अनुच्छेद हैं। जो मूल संविधान था उसके अंदर फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, संविधान संशोधन हुए, ठीक है। तो वैसे टोटल है, जैसे आपकी कुछ 279 ए हो गया, मतलब ए जो कुछ अलग अलग पार्टों में भी डिवाइड कर रखा है। जैसे 279 है, उसको सुबह खुद तो है ही आर्टिकल, ठीक है। 279 उसको पार्ट में भी डिवाइड कर रखा है, 279 ए, ठीक है। तो वैसे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए आपके टोटल है वो 448 से सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिलाकर 448 हैं। और जो मेन जो अनुच्छेद रहेंगे वो आपके 395 अनुच्छेद है वो रहने वाले हैं। फिर बात करें आपकी, जो बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन था कि अनुच्छेद मतलब आपके बहुत सारे अनुच्छेद हैं, तो क्या सभी को ऐसे याद किया जा सकता है क्या? देखो, सभी तो अनुच्छेद है वो वैसे याद नहीं रहते हैं, कुछ दिन तो याद रहेंगी फिर वापस आप भूल जाओगे। तो जिसके कारण क्या कि जो अनुच्छेद एग्ज़ाम में आते हैं ना, वही हम पढ़ाने वाले हैं, और इससे बाहर आपका कोई भी जो अनुच्छेद है वो नहीं जाएगा। तो आपके जो जो अनुच्छेद रहने वाले हैं वो 395 रहेंगे। और आपकी जो अनुसूचियाँ रहती है, भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं, यानी 22 भागों के अंदर है वो अनुच्छेदों को डिवाइड किया गया है। 22 भागों को 395 अनुच्छेदों को डिवाइड किया गया है। तो कुल जो अनुच्छेद हो गए 395 और उनको 22 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सर्वप्रथम बात करें, आपके वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले अनुच्छेद से। तो आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। कुल अनुच्छेद आपके 395 अनुच्छेद वो रहने वाले हैं, 22 भागों में उनको विभाजित किया गया है। और पहला जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत एक मतलब राज्यों का संघ है। इसमें मतलब आपके इतने राज्य हैं उसके बारे में बताया गया है, मतलब एक राज्यों का एक समूह है, संघ है, पहले अनुच्छेद के अंदर बताया गया है। फिर जो सेकंड जो अनुच्छेद है आपका, सेकंड अनुच्छेद में बताया है कि दूसरे अनुच्छेद के अंदर, दूसरे आर्टिकल के अंदर, यानी नए राज्यों का प्रवेश। दूसरे आर्टिकल में नए राज्यों का प्रवेश मतलब जैसे कोई किसी देश की कोई आपकी ज़मीन है या कोई पहले से मतलब जैसे स्वतंत्रता के समय कोई आपका जो आदि जो देश है वो मतलब कोई रियासत थी जो स्वतंत्र रही, उसको बाद में मिलाया गया ना, तो उसी राज्य मतलब उसी को लेकर है वो बताया गया है। जैसे कोई राज्य की ज़मीन है, वो किसी देश की ज़मीन है, वो जैसे युद्ध में हम जीतते हैं तो उसको नए राज्य बनाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। या कोई पहली रियासत वो स्वतंत्र थी, उसको भारत में शामिल करना, उसका है नए राज्य का प्रवेश, ठीक है। जैसे सिक्किम को हमने 1975 में 36वां संविधान संशोधन कर कर वो उन्हें शामिल किया था। और तीसरा अनुच्छेद है, यानी जैसे कोई राज्य है उसी का टुकड़ा करके एक नया राज्य बनाना। जैसे आपका तेलंगाना का बना था, झारखंड बना था, बिहार से तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था आपका, यूपी से, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड बना था यूपी से आपका, और छत्तीसगढ़ बना था आपका मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 के अंदर है वो आपका राज्य का, नए राज्य का आपका गठन के बारे में है। फिर बात करें आपका जो भाग, किस भाग में कितने आपके जो अनुच्छेद हैं। भाग फर्स्ट के अंदर तो आपके 1 से 4 अनुच्छेद हैं। भाग 2 के अंदर आपके 5 से 11 अनुच्छेद है, जिसमें नागरिकता अधिकार संसद के बताए गए हैं, नागरिकता के बारे में बताया गया है, अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं,
ठीक है। मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान के अंदर आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार वो समाप्त कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर वो आपका जो संविधान था संशोधन किया था 44वां, उसमें संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया था। तो अब 6 मूल अधिकार हैं आपकी, मौलिक अधिकार हैं। 14वां जो अनुच्छेद है 14 जो आर्टिकल है उसके अंदर विधि के समक्ष समता एंड विधि का शासन है, यानी 14 अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता एंड विधि का शासन। अनुच्छेद 15 के अंदर आपका है 15 फर्स्ट के अंदर आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 को डिवाइड किया गया 15(1) में, 15(1) में धर्म, जाति मतलब लिंग आपका किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। फिर 15(5) के अंदर जैसे अनुच्छेद 15 के 5 भाग में EWS जो आपका EWS 10% जो आरक्षण है उसका है। 15(6) में भी ये इसे दोनों का इसमें ये उल्लेख कर रखा है EWS का 15(5) और 15(6) में EWS का आपका वर्गीकरण हो किया गया है 10% आरक्षण का। फिर नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 16 के अंदर लोक नियोजन अवसर की समानता, यानी गवर्नमेंट जॉब जो आरक्षण मिलता है आपको वो दे रखा है। अनुच्छेद 17 के अंदर आपका जो छुआछूत का अंत बता रखा है अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत बता रखा है, जैसे सेन और अपवाद, जैसे सेना और शिक्षा में उपाधियों का जो भी आपका ना वो अंत हो है उसके अंदर अनुच्छेद 18 के अंदर बता रखा है। फिर आपका अनुच्छेद 19(1) और 19(1) या ए में आपका था विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इसमें बताई गई है, और प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता को अनुच्छेद फर्स्ट ए के अंदर वो बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 20 के अंदर बताया गया है दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण है वो एक अपराध के एक बार दंड है वो, 2 और दंड से सुरक्षा आपके जियोपार्डी है वो, और स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अनुच्छेद 20 में दोष संबंधित जो संरक्षण है वो बताए गए हैं, दोष सिद्धि से संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 के अंदर बताया गया है आपका अनुच्छेद 21 में प्राण और आपका जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है इसमें। ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 21(a) के अंदर है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था, शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ा गया था 21(a). ठीक है। बता रहा था ना 21(a) है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उनको मिलाकर 448 हैं, और वैसे मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद है। फिर अनुच्छेद 23 के अंदर मानव दुर्व्यवहार एंड बलात् श्रम निषेध, मानव अंगों का क्रय विक्रय पर रोक लगाना ही अनुच्छेद 23 का काम है। अनुच्छेद 24 क्या है? अनुच्छेद 24 है 0 से 14 वर्ष के बच्चों के कारखानों में नियोजन से रोक। ठीक है। 0 से 14 साल मतलब जो बाल श्रमिक जो कार्य को रोकने के लिए 0 से 14 सालों को अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म स्वीकार प्रचार प्रसार करूँ, यानी कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें। फिर नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में बताया धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे रजिया पहले लिया जाता था ना, तो उसी पर रजिया जो लिया जाता था, तो अब है वो अनुच्छेद 27 में क्या है कि कोई भी धर्म के आधार पर है वो टैक्स नहीं लेगा। फिर अनुच्छेद जो 29 आपका अनुच्छेद 29 के अंदर आप देख सकते हो कि अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ठीक है। तो उनका मतलब संरक्षण करना जो अल्पसंख्यक हैं। अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। ठीक है। तो अनुच्छेद 30 के अंदर वो बताया गया है। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। SC 5 रीट आदेश जारी करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है ना वो बताया गया है, यानी SC जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रीट आदेश जारी करता है, इसमें अनुच्छेद 32 में बताया गया है।
और अनुच्छेद 32 को ही आप ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आता है आपका भाग 4 के अंदर आपके DPSP हैं, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, तो पॉलिसी आपकी होगी। फिर यानी ये जो भाग 4 के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो 36 से 51 तक आपके जो अनुच्छेद हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत वो आते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य और 39A के अंदर है आपका 39A के अंदर निःशुल्क कानूनी सहायता, जो कि 42 संशोधन है 1976 में किया गया था। निःशुल्क कानूनी सहायता वो 39A है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन है। फिर आता 43 अनुच्छेद 43B, इसके अंदर सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है, सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। और ये 97वां संविधान संशोधन है जो कि 2011 के अंदर हुआ था। अनुच्छेद 44 के अंदर आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, उसके बारे में अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण एवं लोक स्वास्थ्य, शराब लिकर पर रोक है वो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 47 के अंदर। यानी जो पोषण लोक जो स्वास्थ्य है ना, यानी जैसे शराब लिकर पर रोक है वो अनुच्छेद 47 के अंदर वो बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, फिर आता है अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण के बारे में है, जो कि 42वां संविधान संशोधन है 1976 के अंदर किया गया था। फिर अनुच्छेद 50 के अंदर है कार्यपालिका एंड न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। अनुच्छेद 50 के अंदर है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख विदेश नीति, 51 के अंदर है, अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख विदेश नीति। फिर आता है आपका अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A के अंदर आपका 51A के अंदर है भाग 4A के अंदर आता है आपका, इसमें 42वां संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। 1976 में सरदार सवर्ण समिति का गया था। मूल कर्तव्य आपके 10 बनाए थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य आपके 86वां संविधान संशोधन किया गया था आपका 2002 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो 11 मूल अधिकार हैं, तो मूल कर्तव्य जो कि सरदार सवर्ण समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और अनुच्छेद 51A के भाग 4A के अंदर आपके मूल कर्तव्य पहले 10 थे, अब वर्तमान में 11 कर दिए गए हैं 86वें संविधान संशोधन से। फिर नेक्स्ट है आपका भाग 4 के अंदर आपके संघ द यूनियन 52 से आपका जो 15 जो आर्टिकल हैं इसके बारे में बताया गया है, 52 से 151, ठीक है। 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आपके 151 तक भाग 4 के अंदर भाग 5 के अंदर आते हैं। भाग 5 के अंदर 52 से 151 आर्टिकल। तो आपके जो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 52 से ही स्टार्ट होते हैं। तो आर्टिकल 52 पहला जो राष्ट्रपति का आपका आर्टिकल रहने वाला है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 के अंदर है। आर्टिकल 53 के अंदर राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 54 के अंदर निर्वाचन मंडल शामिल किया गया है, राष्ट्रपति को कैसे नियुक्त हो करना है, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 53 हो ही गया। आपका अनुच्छेद आपका 55 आता है निर्वाचन विधि, किस प्रकार आपको सेलेक्ट करना है। आपका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा है वो चुनाव होगा, अनुच्छेद 55 के अंदर है। अनुच्छेद 56 में उनका कार्यकाल बताया गया राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 57 के अंदर आपको री इलेक्ट हो किस प्रकार वो करना है, यानी दोबारा है वो राष्ट्रपति को कैसे वो मतलब चुनाव लड़ सकता है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में मतलब एक सेम कैंडिडेट दोबारा चुनाव कैसे लड़ सकता है उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 के अंदर योग्यता बताई गई है, मिनिमम एज हो 35 साल होनी चाहिए। शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 के अंदर बताया गया है, मुख्य न्यायाधीश से शपथ दिलाता है। और महाभियोग के द्वारा वो राष्ट्रपति को 161 नंबर आर्टिकल है उसमें महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
तो ये हो गए राष्ट्रपति के आपके जो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा आपका राष्ट्रपति को उठाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में बताया गया है। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद है आपके उपराष्ट्रपति के जो अनुच्छेद रहने वाले हैं वो अनुच्छेद उपराष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति के आने वाले हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद हो चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति का पहला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद नंबर 63 है, जिसमें उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अंदर है वो बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होगा, अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 66 के अंदर उनके निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई, किसे उनको सिलेक्ट करना है। 19 अनुच्छेद है वो 69 के अंदर शपथ बता रखी है उसकी, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 71 के अंदर PNVP चुनाव में विवाद निपटारा ओनली सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनाव के अंदर जो विवाद होगा उसका जो ओनली निपटारा है वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 71 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 72 के अंदर बताया गया है कि क्षमादान, मृत्युदंड, मार्शल लॉ राष्ट्रपति के पास है वो अधिकार होते हैं। क्षमादान के बारे में बताया गया कि मतलब राष्ट्रपति वो क्षमा हो किसी कैदी की क्षमा हो समाप्त कर सकता है, अनुच्छेद 72 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 74 के अंदर बताया गया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 74 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 75(3) के अंदर बताया गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और 1976 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 के अंदर। अनुच्छेद आपका 79 अनुच्छेद आपका 79 के अंदर बताया गया है संसद, और 80 के अंदर बताया गया है राज्यसभा, 81 के अंदर लोकसभा। यानी आप सेल्ला ध्यान से आप ट्रिक से ध्यान से रख सकते हो सेल्ला नाम से। तो अनुच्छेद 79 में संसद आएगी, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा, अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा। अनुच्छेद 85 के अंदर है वो सत्राहुत करना, सत्रावसन शक्ति, राष्ट्रपति सदन का अध्यक्ष वो बताया गया है। सत्र को स्थगित करना है, और राष्ट्रपति की जो मतलब उनका मतलब राष्ट्रपति का आदेश लेना ही मतलब सत्र की शुरुआत करना और अंत करना हो तो उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 85 के अंदर, ठीक है। सदन का अध्यक्ष कौन होगा, अनुच्छेद 85 के अंदर बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 85 के अंदर आपका है सत्राहुत करना, सत्रावसन करना मतलब सत्र शुरू करना और अंत करने के बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा स्पीकर के बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 105 के अंदर सांसद का विशेष अधिकार बता रखा है। अनुच्छेद 108 के अंदर संयुक्त बैठक बता रखी है जिसका अध्यक्ष हुआ स्पीकर 3 बार हुई है अब तक। धन विधेयक को लेकर संविधान संशोधन विधेयक में नहीं होता है, ठीक है। और 110 के अंदर धन विधेयक के बारे में बताया गया है कि धन विधेयक मनी बिल है वो परिभाषा के बारे में बताया गया है, सर्वप्रथम लोकसभा में आता आपका। फिर नेक्स्ट बात करें आपकी जो अन्य जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में, अनुच्छेद 11 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति उसको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय आपका जो वितरण है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 124 के अंदर आपको बताया गया है 80 संरचना, सुप्रीम कोर्ट की शपथ, वेतन भत्ते, कार्यकाल। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख का न्यायालय। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट निर्णय का रिव्यू कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत की सभी कोर्ट पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर आपका राष्ट्रपति परामर्श, दात्री शक्ति, राष्ट्रपति कानूनी सलाह सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है, ठीक है। तो 143 के अंदर अनुच्छेद 148 के अंदर है वो CAG बताया गया है, नियंत्रक एंड अभिलेखा परिरक्षक के बारे में बताया गया है। भाग 6 के अंदर आपके आते हैं आपकी 152 से लेकर 237 तक वो आर्टिकल जो कि राज्य को लेकर हैं, ठीक है। 152 से 237 भाग 6। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 159 शपथ का उल्लेख, राज्यपाल को शपथ वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। तो ये हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है।
फिर 161 के अंदर है अनुच्छेद 161 में क्षमादान का है कि राज्यपाल के पास है वो क्षमादान का अधिकार है। तो अनुच्छेद 161 के अंदर आपका जो समाधान का है राज्यपाल के पास है मृत्युदंड को समाप्त करने का मृत्युदंड क्षमा नहीं समाप्त कर सकता और बाकी जितने भी आपकी जो सज़ा है जैसे उम्र कैद वगैरह वो राज्यपाल की समाज है वो क्षमा करने की शक्ति है। मार्शल लॉ क्षमा भी नहीं होगा, मार्शल लॉ भी क्षमा भी नहीं वो मार्शल लॉ है वो भी आपका क्षमा नहीं रहने वाला है, ठीक है, राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 163 के अंदर राज्यपाल सलाह लेगा मंत्री परिषद और जो प्रमुख रहने वाला हो मुख्यमंत्री रहने वाला है। अनुच्छेद 194 में एमएलए और एमएलसी के विशेषाधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 200 के अंदर राज्यपाल की विधेयक की अनुमति बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 201 के अंदर राज्यपाल द्वारा और राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 202 के अंदर राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। अनुच्छेद 213 है राज्यपाल का अध्यादेश बताया गया है। अनुच्छेद 214 हाईकोर्ट 225 बताया गया है। अनुच्छेद 14 के अंदर हाईकोर्ट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 215 के अंदर अनुच्छेद 215 में हाईकोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट के पास रीट जारी करने की शक्ति है, मौलिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण हाईकोर्ट का भाग 7 के अंदर है आपका भाग 7 में निरस्त हो चुका 238 जो अनुच्छेद है वो निरस्त हो चुका है भाग 7 के अंदर, ठीक है। फिर भाग 8 के अंदर क्या आता है, भाग 8 के अंदर आता है आपका यूटी संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो 239 ए के अंदर क्या दिल्ली संबंधित है जो कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर हुआ। 241 अनुच्छेद है वो यूटी हाई कोर्ट जो और 2 हाई कोर्ट दिल्ली यानी 2 हाई कोर्ट है वो दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है वो आपके पास है वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2 हाई कोर्ट हैं और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपने स्वयं का हाई कोर्ट है वो नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों के पास जो हाई कोर्ट है उसके बारे में बताएगा 241 में, वो दिल्ली के पास है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हाई कोर्ट कॉमन है, वो दोनों का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका बागनों के अंदर पंचायती राज के बारे में बताया गया है जो कि 73वां संविधान संशोधन है 1992 के अंदर था 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। फिर अनुच्छेद 243 के अंदर अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का गठन बता रखा है। अनुच्छेद 243 जी के अंदर शक्तियाँ विशेष विषय 29 के बारे में बताई गई है। 243 जी के अंदर 243 आई के अंदर राज्य वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है। 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। फिर आता है आपका बागनों के अंदर आता है आपका बागनों ए के अंदर आता है शहरी निकाय के लिए, ठीक है। जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में वहाँ अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 243 जेड ए बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। अनुच्छेद 243 जेड डी के बारे में बताया गया है जिला आयोजन समिति के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर बागनों बी के अंदर बताया गया है जो कि 97वां संविधान संशोधन है 2011 के अंदर हुआ था, उसमें सहकारी समिति के अंदर बताया गया है। भाग 11 के अंदर केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। 245 से लेकर 263 आपके अनुच्छेद वहाँ पर रहने वाले हैं। फिर 200 आपका अनुच्छेद रहने वाला 246 ए 101वां संविधान संशोधन है जो कि बताया गया है समवर्ती सूची को लेकर बताया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची पर जो कर है उसको लेकर बताया गया है अनुच्छेद 246 ए के अंदर जो कि 101वां संविधान संशोधन है लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। अनुच्छेद 249 में क्या है राष्ट्रीय हित के राज्य सूची पर कानूनी संसद बना सकती है यानी राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची पर कानून हो संसद वो बना सकती है 249 में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका यानी फिर 254 अनुच्छेद है आपका 254 अनुच्छेद है एक ही विषय पर संसद व राज्य दोनों अलग अलग कानून बनाते हैं तो संसद का कानून मान्य होगा। 262 अनुच्छेद है नदी जल विवाद प्राधिकरण के बारे में
263 अनुच्छेद के अंदर बताया गया है अंतर्राज्य परिषद अंतर्राज्य परिषद के बारे में बताया गया, जिसका हेड PM रहेगा। अनुच्छेद 266 के अंदर संचित निधि के बारे में बताया गया है। संचित निधि से धन निष्कासन के लिए संसद में विनियोग विधेयक पास करना पड़ेगा। 266 के अंदर 267 के अंदर आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के हाथ में एक आपदा, ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है, जो कि आपदा के समय 267 में आकस्मिक निधि का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति। फिर आता है 279 के अंदर GST के बारे में बताया गया है। GST की दर के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष वित्त मंत्री रहती है GST काउंसिल की। फिर 280 के अंदर केंद्रीय वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अंदर बताया गया है केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में। 15वां जो वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष था नंद किशोर सिंह। 16वां जो वित्त आयोग था उसका अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 300 आपका जो 301 के अंदर आता है, आपका 301 के अंदर आता है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन है 1978 के अंदर हुआ था। कानूनी का अधिकार भी 301 के अंदर ही आता है। फिर अनुच्छेद 312 ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया है। अखिल भारतीय सेवा के बारे में। अनुच्छेद 315 में UPSC एंड SPSC के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 के बारे में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा MLA MLC के जितने भी इलेक्शन हो उसके बारे में है वो बताता है। फिर आता है अनुच्छेद 326 अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में। अनुच्छेद 330 के अंदर SC ST के लिए लोकसभा सीट आरक्षित है। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन लोकसभा सीट आरक्षित समाप्त हो चुका है फिलहाल ही वर्तमान में। पहले 2 सीट आरक्षित हुआ करती थी और 104वां संविधान संशोधन था जिसे समाप्त किया गया था इसको, अनुच्छेद 331 को। फिर आता है अनुच्छेद 332 SC ST सीट विधानसभा आरक्षित के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन विधानसभा में समाप्त हो चुका है। पहले 1 सीट रिजर्व हुआ करती थी विधानसभा के अंदर, अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 338 में NCSC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338A में आपको बताया गया है जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था। 338A अनुच्छेद में क्या बताया गया है, 89वां संविधान संशोधन NC और ST अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। फिर आता है आपका भाग 17, भाग जो 17 है जो कि 343 से 351 अनुच्छेद के बीच होता है। 343 से 351 तक 343 अनुच्छेद 343 के अंदर बताया गया है संघ की परिभाषा बताई गई है। 344 में राज्य भाषा आयोग बताया गया है। 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा होगी। 351 में बताया गया है हिंदी भाषा का विकास के बारे में बताया गया है। 1955 में VG खरे आयोग के द्वारा वो इसको बताया गया था। तो फिर अनुच्छेद 352 के अंदर बताया गया है आपका जो भाग 18 है जो आपातकालीन इमरजेंसी का भाग है 18, जो कि 352 है। राष्ट्रीय आपात है वो 3 बार लग चुका है। 356 अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में इमरजेंसी का। अनुच्छेद 360 के अंदर है वित्तीय आपात का। राष्ट्रीय आपात का किसके अंतर्गत आता है, 2 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है जो निलंबित नहीं है। आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 368 में है आपका जो 2 मौलिक अधिकार है ना, जो राष्ट्रीय आपात है वो 368 के अंतर्गत ही आता है। जो 2 मौलिक अधिकार जो निलंबित नहीं है, आर्टिकल 20 और 21 है, वो 2 मौलिक अधिकार के बारे में बताता है जो कि राष्ट्रीय आपातकालीन को दर्शाता है, ठीक है। 368 के अंदर अनुच्छेद 368 में क्या है जो कि भाग 20 के अंतर्गत अब आते हैं। अब भाग 20 की बात करते हैं। जो पहला अनुच्छेद है उसका 368 भाग 368 के अंदर भाग 368 में क्या है, संविधान संशोधन शक्ति संसद के पास होती है। कुल अब तक संविधान संशोधन हो चुके हैं 106। अब तक 106 संविधान संशोधन एक्ट हो चुके हैं। 368 संविधान में यही बताया गया है संविधान में संशोधन हो किया जा सकता है, शक्ति संसद के पास है, ठीक है। बिल है वो दोनों में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। इन दोनों के अंदर फिर प्रेसिडेंट के पास हो जाता है। प्रेसिडेंट को मतलब उनको करना ही पड़ता है, वो दोबारा रिव्यू के लिए भेज सकता है लेकिन उनको पास करना ही पड़ता है।
106वां संविधान में 99वां कॉन्स्टिट्यूशन एसटी कैंसिल कर चुका है। 99वां संविधान संशोधन था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक को करार दिया था 106वें संविधान संशोधन में। फिर अनुच्छेद आपका 317 था जो कि जम्मू एंड कश्मीर को लेकर था। उसके अंदर 370 जो अनुच्छेद था उसको निरस्त कर दिया। 5 अगस्त 2019 को अधिकांश भाग हो वो एंड कर दिया 370 का। लागू किया था 31 अक्टूबर जो समाप्त किया था ना, मतलब 5 अगस्त 2019 को तो समाप्त कर दिया था लगभग भाग, और 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया था आर्टिकल 35A अंत। ठीक है। जम्मू कश्मीर स्थायी नागरिकता 2 यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में डिवाइड हो कर दिया था। यानी जो 370 धारा समाप्त करने के बाद 2 यूटी में डिवाइड कर दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है। 5 अगस्त 2019 को अधिकांश भाग है वो 370 का एंड कर दिया गया था। ठीक है। लागू हो गया था 31 अक्टूबर 2019 से। फिर अनुच्छेद आता है आपका 393। अनुच्छेद 393 बताया संविधान को, मतलब भारत संविधान को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत को संविधान के बारे में बताया गया है। भारत का संविधान 393 के अंदर है। अनुच्छेद 394 आपका संविधान लागू होने से पहले 16 आर्टिकल लागू है 26 नवंबर 1949 को। तो उसके बारे में 394 अनुच्छेद बताया गया है। संविधान लागू होने से पहले 16 आर्टिकल वो लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। तो 394 अनुच्छेद में वही बताया गया। तो ये हो गया आपके सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो इसमें एग्ज़ाम से बाहर आपका किसी भी प्रकार का आर्टिकल इसमें से नहीं जाएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, क्योंकि प्रत्येक जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना उसमें आपके पॉलिटी तो आती ही आती है, आर्टिकल तो आते ही आते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे कोई भी स्टेट की हो, चाहे कोई भी सेंटर की आपकी जॉब हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सभी में आर्टिकल आते हैं। और इसके बाहर आपका कोई भी आर्टिकल हो नहीं जाने वाला है। तो आप इन्हीं आर्टिकल को तैयार कर लीजिए। अगर बाहर से रहे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो इससे बाहर आपका कोई भी आर्टिकल हो नहीं जाने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू एंड जय हिंद।